अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, तारीफ और रिजाल निगारान यजीद बिन मुआविया को बनो उमैया और कुरैश में से शुमार करते हैं। इसका नसब नामा यूँ तहरीर करते हैं कि यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान बिन सखर बिन हरब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ, इस लिहाज से उन्होंने यजीद और बनी हाशिम का नसब अब्द मनाफ तक पहुँचाया है। अब्द मनाफ के दो बेटे हाशिम और अब्दुल शम्स थे। उनमें से हाशिम की औलाद को बनी हाशिम और अब्दुल शम्स की नस्ल बनी उमैया कहलाती है। प्यारे दोस्तों, माखिज के मुताबिक यजीद की माँ मैसून बिनते बहदल अरब के बदुओं में से थी, और जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे निकाह किया और उसे शाम लेकर आए तो वो वतन से दूरी बर्दाश्त न कर सकी। लिहाजा हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे तलाक दे दी और वो अपने वतन वापस आ गई। तारीख ने एहतिमाल देते हुए कहा है कि इस वक्त वो हामला थी या यजीद इस वक्त शीर ख्वारी की उम्र में था। यजीद ने अपना बचपन हुआरीन के कबाइल में से मैसून नामी कबीले में गुजारा, जिसके अफराद इस्लाम से पहले मसीह और बुत परस्त थे, अहले फसाद और शायर थे। उनकी रिहाइश का इलाका शाम में हिम्स का मंतिका था। बाद मुहक्किकीन इस बात का एतकाद रखते हैं कि ईसाईयत को छोड़कर नए मुसलमान होने वालों के यहाँ परवरिश पाने की वजह से यजीद की शख्सियत मसीहियत की तालीमात से मुतासिर थी। खिलाफत की कुर्सी पर बैठने के बाद ईसाइयों की हिमायत, इनके शोहरा का इसके दरबार में वजूद और मगरबी दुनिया से इसके ताल्लुकात ऐसे शवाहिद हैं जो इसकी शख्सियत पर ईसाइयत के मुअस्सर होने की तायद करते हैं। यजीद 3 साल और 8 माह हुकूमत करने के बाद 14 रबीउल अव्वल 46 हिजरी को इस दुनिया से चला गया और उसे हुवारीन में दफनाया गया। मौत के वक्त इसकी उम्र 38 साल थे। इसकी मौत का सबब एक कौल के मुताबिक यह है कि एक दिन इसने अपने बंदर को वैशी गधे पर सवार किया तो वो सर पर दौड़ा। यजीद नशे की हालत में था। इसने भी अपनी सवारी को दौड़ाना शुरू किया तो इस दौरान वो घोड़े से नीचे गिरा और इसकी गर्दन टूट गई। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर तारीखी माखिज ने उसे एक फासिक और हवस परस्त शख्स के तौर पर पेश किया है। बलादरी उसे ऐसा पहला खिलाफत इस्लामी का हाकिम कहता है जो सरे आम शराब खोरी जैसे गुनाह करता था। मसूदी ने अबू मुखरिफ से नकल किया है कि यजीद के दौरे हुकूमत में मक्के और मदीने में इसके कारिंदों के जरिए से सरे आम फिस्को फजूर और शराब खोरी रवाज पा चुकी थी। यजीद के लहबो लब और इखलाकियात इस्लामी के उसूल के पाबंद ना होने की शोहरत इस कदर ज़बान ज़द आम थी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत बाद मशहूर असहाबे पैगम्बर ने इसके फिसक और सरे आम गुनाह करने की तस्रीह की है। यही वजह थी कि जब यजीद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद खलीफा बना तो इसने ज़बरदस्ती लोगों को अपने ज़ेर करके अपनी हुकूमत कायम करना चाहिए, जिसकी वजह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार किया। चुनांचे इन्हीं वजूहात की बिना पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार किया, जिसकी बिना पर करबला जैसा दिल खराश और गमगीन वाक़या पेश आया। चुनांचे यजीद की मक्कारी का इस बात से भी पता चलता है कि ज़ोहर बिन कैस जब लश्कर से पहले यजीद के दरबार में पहुंचा और बड़े फ़ख्र से करबला के हालात सुनाने लगा। गाज़ बिन रबिया कहते हैं कि इस वक्त मैं यजीद के पास बैठा था। यजीद ने पूछा, क्या खबर है? ज़ोहर बिन कैस ने कहा, फतह और नुसरत की बिशारत लाया हूँ। हुसैन बिन अली अपने 19 अहले बैत और 72 साथियों समेत हमारे पास पहुँचे। हमने इन्हें बढ़कर रोका और मुतालबा किया कि हमारे अमीरुल मोमिनीन यजीद की बैत को कबूल कर लो, मगर उन्होंने इताअत के बजाय लड़ाई को पसंद किया। चुनांचे हमने तलुए आफ्ताब के साथ ही उन पर हल्ला बोल दिया और आन की आन में सबका खात्मा कर दिया। इस वक्त उनके लाशें बरहना पड़े हैं, उनके कपड़े खून में तर हैं, उनके रुखसार गुबार से अटे पड़े हैं, उनके जिस्म धूप की शिद्दत से खुश्क हो रहे हैं। ये सुनकर यजीद सख्त परेशान हो गया और इसकी आंखों में आंसू आ गए। ज़ोहर बिन कैस को कोई इनाम नहीं दिया और कहा कि लानत हो इब्न ज़ियाद पर, अगर मैं वहाँ होता तो हुसैन से दरगुजर करता और खुदा बंदे करीम हुसैन को अपने जवारे रहमत में जगह दे। दरअसल इसका ये रोना धोना भी एक मक्कारी और वक्ती गिरिया था, क्योंकि वो देख रहा था कि कलंक का जो टीका मेरे माथे पर लग चुका है जी अब कभी भी धोया नहीं जा सकेगा। चुनांचे करबला का जब लुटा वो काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा
تو امام عالی مقام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید کہنے لگا کہ اس کا چہرہ اب بھی کتنا خوبصورت ہے۔ یزید کے دربار میں کیسر روم کا ایک نصرانی قاصد بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی تھی۔ قاصد روم نے کہا کہ ہم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے نشان پاتے ہیں، آج تک ان کی حرمت کرتے چلے آتے ہیں اور زر و جواہرات قربان کرتے چلے آتے ہیں، مگر تف ہے تم پر کہ تم نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار ڈالا۔ کیا یہی ہے تمہاری مسلمانی؟ تم لوگ بدترین ظالم ہو۔ یہ سن کر یزید سخت خفا ہوا اور کہا اگر تو سلطان روم کا قاصد نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ قاصد نے کہا کہ افسوس کہ روم کے قاصد کا اتنا پاس ہے اور اپنے نبی کے فرزند کے قتل میں کچھ بھی وساوس نہیں آئے۔ یہ کہہ کر قاصد روم دربار سے چلا گیا۔ چنانچہ یہ سن کر یزید سر پیٹ کر رہ گیا، ہائے اب کیا ہوگا؟ ساری دنیا میں بدنام ہو جاؤں گا اور خلق خدا مجھے کیا کہے گی؟ چنانچہ پھر یزید نے اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے ایک اور چال چلی اور یزید نے اہل حرم کو اپنے گھر کے اندر بھیج دیا اور اپنے گھر والوں کو کہنے لگا اقیمنا علیہن الماتم ثلاثۃ ایام، کہ اہل بیت پر 3 دن تک ماتم کرو۔ چنانچہ اس طرح سے یزید اور اس کے گھر والے اہل بیت پر ماتم کرنے لگے اور رونے پیٹنے لگے، اور یہی وہ سب سے پہلا ماتم تھا جو یزید بدبخت نے اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت پر کیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے کوفیو، امام کو خود ہی قتل کر کے اب خود ہی روتے اور پیٹتے ہو، اللہ کرے کہ تم ہمیشہ ہی روتے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک کوفی اور ان کے ماننے والے روتے اور پیٹتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ دراصل حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوئی۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے اندر یہ پہلا ماتم ہے کہ جس کی ابتدا یزید بدبخت اور فاسق و فاجر نے کی تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا کے بعد یہ ہمیشہ کوفیوں اور اہل عراق اور ان کے ماننے والوں کے مابین پھیل گئی، اور آج تک اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی آفت و مصیبت کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔